गहरे अंधेरी जंगल के बीच एक खौफनाक सियाह कला खड़ा था, जहां कोई परिंदा भी गाना नहीं गाता था। इसके अंदर शहजादी एल्रा रहती थी, एक वैम्पायर जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख सकी थी। हर रात वो अपनी बालकनी पर खड़ी होती और दूर सुनहरी उफुक की तरफ देखती, दिल में ख्वाहिश लिए। कहते हैं सूरज की रोशनी हमें जला देती है, वो सरगोशी में बोली, फिर ये रोशनी मुझे क्यों अपनी तरफ खींचती है। एक शाम एल्रा ने कुछ नामुमकिन देखा, एक इंसान लड़का जिसने अंधेरी जंगल में बगैर खौफ के कदम रखा। इसका नाम अरमुन था और उसके गिर्द हल्की सी सुनहरी रोशनी छाई हुई थी, जैसे सूरज की किरणें इसके कदमों के साथ चल रही हों। जब उनकी नजरें मिलें तो वक्त जैसे थम गया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, एल्रा ने खबरदार किया। अरमुन मुस्कुरा दिया। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें तलाश करना था। रात बाद रात अरमुन वापस आता रहा। वो इसे गर्मजोश कहानियां सुनाता, हंसी, खुशी और सूरज निकलने की खूबसूरती की। एल्रा सुनती रही, जैसे पहली बार जिंदगी को हकीकी तौर पर महसूस कर रही हो। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, इसने कहा, और तुम वो जानवर नहीं जो सब डरते हैं, इसने जवाब दिया। लेकिन इनके इर्द गिर्द पुराने खतरनाक साये उनका पीछा कर रहे थे। एक रात एल्रा ने अरमुन का हाथ छुआ और जलन के बजाय उसे हरारत महसूस हुई। क्यों नहीं जल रहा, उसने हैरान होकर पूछा। अरमुन ने थोड़ी देर रुककर कहा, क्योंकि मैं एक नायाब फल की बरकत के तहत पैदा हुआ हूँ। मेरी रूह में सूरज की रोशनी है। एल्रा की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी, लेकिन खौफ भी था। ये राज देर तक छुपा नहीं रह सका। वैम्पायर बादशाह, एल्रा का बाप, सब जान गया। एक इंसान, इसकी आवाज कले में गूंजी। तुमने हमारी दुनिया में सूरज की रोशनी लाने की हिम्मत की। इसने अरमुन को कैद कर लिया, अंधेरे और तारीक तरीन कमरे में बंद कर दिया। एल्रा, तुमसे भूल जाओगी, उसने सर्द लहजे में कहा। लेकिन मोहब्बत खौफ के आगे नहीं राकुत। इसी रात एल्रा ने हर उसूल तोड़कर कैद खाने में दाखिल हुई। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। हम भागेंगे, इसने कहा, जंजीरें खोलते हुए, चाहे पूरी दुनिया हमारा पीछा करे। वो अंधेरे जंगल में भाग निकले, सायों के पीछे चलने के साथ, जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान कोई सरहद ना हो। चांदनी बादलों के पीछे छप गई, जैसे खुद रात भी देखने से डर रही हो। जंगल के बीच अरमुन ने आखिरकार वो सच बताया जो वो छुपा रहा था। मेरे अंदर की सूरज की रोशनी खत्म हो रही है, उसने खामोशी से कहा। ये कभी हमेशा के लिए नहीं थी। एल्रा का दिल टूट गया। नहीं, कोई तरीका तो होगा तुम्हें बचाने का। है, इसने आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन इसका एक कीमत है। अरमुन को बचाने के लिए एल्रा को अपनी लाजवाल जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी और इंसान बनना पड़ा। अब फिर उसे देखना पड़ा कि वो अंधेरे में धीरे धीरे खत्म हो जाए। मैं हमेशा के लिए जिंदा रही, लेकिन कभी हकीकी तौर पर जिंदगी नहीं जीती, उसने आंसू बहाते हुए कहा। और अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है क्यों। जैसे जैसे सूरज निकलने लगा, आसमान सुनहरी रंगों से भर गया। एल्रा आगे बढ़ी, दिल में पहली बार सुकून के साथ। उसने उभरती हुई रोशनी में कदम रखा। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश रहा। फिर रोशनी ने इसे घेर लिया, न जलाने वाली बल्कि नर्म और नई तरह की रोशनी। इसके दांत गायब हो गए, इसकी ठंडी जल्द गर्म हो गई, और पहली बार सदियों में इसका दिल धड़कने लगा। वो गिर पड़ी, लेकिन अरमुन ने इसे अपने बाजुओं में संभाला। तुमने मुझे चुना, इसने सरगोशी में कहा। एल्रा ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैंने जिंदगी चुनी। सूरज मुकम्मल तौर पर निकल आया, जंगल सुनहरी रोशनी में नहा गया। वो अंधेरे जो कभी हुकूमत करते थे मिट गए, और जहां साए थे वहां फूल खिलने लगे। और जहां एक वैम्पायर शहजादी कभी सूरज से डरती थी, अब वहां एक लड़की खड़ी थी, हाथ में हाथ डाले इस लड़के के साथ जिसके अंदर सूरज की रोशनी थी। क्योंकि सबसे अंधेरे में भी मोहब्बत एक नई रोशनी पैदा कर सकती है।